जी, आज हम बात करेंगे एक्सरेज कब करवाने चाहिए, कैसे करवाने चाहिए और किसको एक्सरे रिकमेंड करने चाहिए, किसको किस किस्म के एक्सरेज रिकमेंड करने चाहिए। सबसे पहली बात, हम एक्सरेज के बारे में बहुत ज़्यादा एक मिसकॉन्सेप्शन पाई जाती है हमारे लोगों में कि जिनको कराना चाहिए होता है वो नहीं कराते और जिनको नहीं कराना चाहिए होता वो बार बार रिपीटेडली एक्सरेज कराते रहते हैं। एक्सरेज दरअसल नुकसानदेह शुआएँ होती हैं, इनको कम से कम हस्ब ज़रूरत करवाना चाहिए और सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन के बाद कराना चाहिए। गैर ज़रूरी और बिला वजह एक्सरेज कराने से सिर्फ और सिर्फ मरीज़ को नुकसान ही होता है, उसके अलावा कोई तब्दीली नहीं आती इलाज में। अब इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो ट्रॉमा के पेशेंट्स हैं, जिनका कोई एक्सीडेंट हुआ है, जिनका कोई बाइक से, गाड़ी से या गिरे हैं किसी ऊंची जगह से या वैसे गिर के कोई पेन वगैरह स्टार्ट हो गई है। ट्रॉमा के पेशेंट्स में जहाँ जहाँ की इंजरी एक्सपेक्टेड हो वहाँ का एक्सरे ज़रूर कराना चाहिए। आमतौर पर जब एक्सीडेंट होता है तो जहाँ जहाँ इंजरी होती है वहाँ के एक्सरेज एहतियातन जो भी आपके डॉक्टर जो अटेंड कर रहे होते हैं मरीज़ को वो लिख भी देते हैं और वो हो भी जाते हैं। और उन एक्सरेज का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि देखा जाए कि कहीं कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। ये बात याद रखिए कि एक्सरेज हमेशा ज़्यादातर 90% ऑर्थोपेडिक्स में जो एक्सरेज हैं वो सिर्फ और सिर्फ हड्डी की इंजरी को देखने के लिए होते हैं। उनका पट्ठों की इंजरी से, मस्कुलर इंजरीज से, लिगामेंट्स वगैरह की इंजरीज से को बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं होता। इमरजेंसी में के एक्सरेज की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए जब भी कभी का आपका एक्सीडेंट हो, जब भी कभी कोई मरीज़ गिरे छत से, ऊंचाई से, या जब ओल्ड एज में जैसे स्लिप होकर पेशेंट गिर जाते हैं, तो उसमें आप मुतल्लिका इमरजेंसी डॉक्टर से रुजू करके उसको जगह बता करके इन जगहों पर मुझे दर्द है तो वहाँ के एक्सरेज करवा लें, तो इसमें कोई हर्ज और कोई बुराई नहीं है। इसी में एक ज़िम्नन बात यह है कि प्रेगनेंसी में वैसे तो एक्सरेज अलाउड नहीं होते, क्योंकि ये शुआएं जो माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसके लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए नुकसानदेह होती हैं। सिवाय उसके कि अगर मिसाल के तौर पर टांग का एक्सरे है या बाजू का एक्सरे है और जिस जगह पे आप एक्सरे कराने जाते हैं वहाँ पे लेड शीट अवेलेबल है कवर करने के लिए पेशेंट को, तो लेड शीट की मौजूदगी में प्रेगनेंसी के भी एक्सरेज, प्रेगनेंसी में भी टांगों के, हाथों के, बाजुओं के एक्सरेज हो सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम एक्सरे की ज़रूरत पड़े प्रेगनेंसी में, क्योंकि ये शुआएं बच्चे के लिए नुकसानदेह होती हैं। अब हम दूसरे कैटेगरी के पेशेंट्स की बात करें, अगर ओपीडी के पेशेंट्स की, तो ओपीडी पेशेंट्स में हमारे आम लोगों में बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन है एक्सरेज को लेकर। जिस मरीज़ को पट्ठों की दर्द भी होती है उसकी ख्वाहिश ये होती है कि एक्सरे करवाए जाएँ, तो एक्सरे करवा के पता चल जाएगा। एक्सरे करा के पट्ठों की दर्द में कुछ भी नहीं पता चलता। तो एक तो एक्सरे खुद नुकसानदेह हैं, शुआएं, और दूसरा करा के भी अपना या सरकार का पैसा ज़ाया करके भी उससे कोई आउटपुट नहीं मिलता। इसलिए जो ओपीडी पेशेंट्स में जो भी एक्सरे की रिकमेंडेशन है वो ऑर्थोपेडिक सर्जन के जिम्मे रहने दें। वो बेहतर समझते हैं कि एक्सरे किस पेशेंट में करवाना चाहिए और किस पेशेंट में नहीं कराना चाहिए। सिंपल मस्कुलर पेन्स में, लिगामेंट इंजरीज में या सिंपल फाइब्रोमाइल्जियाज में, सिंपल बॉडी पेन्स में एक्सरेज की आमतौर पर ज़रूरत नहीं होती। तीसरी किस्म की कैटेगरी आती है जो हमारे ऑपरेटेड पेशेंट्स होते हैं। ऑपरेटेड जितने भी हमारे पेशेंट्स होते हैं उनका हम इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी, ऑपरेशन के बाद या प्लास्टर अगर किया, प्लास्टर के बाद एक्सरे एक हम फॉर द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन करवा लेते हैं। अब उसमें भी मरीज़ों के माइंड में काफ़ी मिसकॉन्सेप्शन होती है। वो चाहते हैं या उनकी ख्वाहिश और कोशिश होती है कि एक हफ्ते बाद या 5 दिन बाद दोबारा एक्सरे करा के देखें कि अब हड्डी कैसी है। तो उनके लिए ये अर्ज़ है कि आज अगर पेशेंट जिस बोन की सर्जरी की है उसके जो एक्सरे पे जो चेंजेस हैं वो कम से कम कोई महीना या 2 महीने बाद जाके एक्सरे पे विजिबल चेंजेस आती हैं। इसलिए बार बार एक्सरे करने से सिर्फ एक तो पैसे ज़ाया होंगे, मरीज़ को बेतहाशा बिला वजह की शुआएं लगेंगी और पिछला एक्सरे और मौजूदा एक्सरे में कोई फ़र्क भी आपको नज़र नहीं आएगा। और ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस चीज़ को लेकर पेशेंट फिर कंसर्न भी होते हैं कि डॉक्टर साहब ये पिछले एक्सरे में भी देखें फ्रैक्चर लाइन नज़र आ रही है, इस वाले एक्सरे में भी फ्रैक्चर लाइन उसी तरह नज़र आ रही है, तो हड्डी तो जुड़ी नहीं अभी। उन्हीं के लिए ये गुजारिश है कि हड्डी जुड़ने का जो अमल है वो कम अज़ कम भी कोई 3 से 4 हफ्ते, सबसे थोड़े से थोड़ा टाइम बता रहा हूँ। बच्चों की हड्डियाँ 3 से 4 हफ्ते में जुड़ती हैं जाके, और अडल्ट की इससे भी ज़्यादा टाइम लेती हैं, और हड्डी के जुड़ने के टाइम में भी फ़र्क है। इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम हमें ये भी फेस करना पड़ता है कि अक्सर औक़ात मरीज़ खुद अपनी मर्ज़ी से जो एक्सरे करवा के लेके आते हैं, आमतौर पर वो अप्रोप्रिएट व्यूज़ नहीं होते जो हमें चाहिए होते हैं। हमने एक्सरे एक मखसूस तरीके से करवाना होता है, किसी मरीज़ में कोई एक्सरे, किसी मरीज़ में कोई और एक्सरे, और किसी मरीज़ में एक व्यू और किसी मरीज़ में दूसरा व्यू। तो पेशेंट को, चूँकि हमारे जो पेशेंट्स हैं या उनके अटेंडेंट्स हैं उनको नहीं पता होता, वो अपनी विश के मुताबिक एक्सरे करवा तो ले आते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो हमारे पास आते हैं तो हमें फील होता है कि नहीं, इसकी ये एक्सरेज के व्यूज़ अप्रोप्रिएट नहीं है, इनके ये व्यूज़ ऐड करने हैं या ये व्यूज़ और करवाने हैं, या ये वाले व्यूज़ रिक्वायर्ड थे, ये वाले नहीं रिक्वायर्ड थे। इससे भी मरीज़ों को तकलीफ भी होती है, ज़ाहिर है, बार बार एक्सरे कराने से पेशेंट को शिफ्ट करने में, पेशेंट को बार बार लेके आने में, प्लस ये कि वो पिछले पैसे भी ज़ाया होते हैं, टाइम भी ज़ाया होता है। तो इस वजह से जो व्यूज़ की रिकमेंडेशन है वो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन की जिम्मेदारी है
आम मरीज़ों को आमतौर पर नहीं पता होता कि किस इंजरी में या किस ऑपरेशन के बाद या किस कंडीशन में कौन से व्यूज़ एक्सरेज के दरकार हैं। लिहाजा इस चीज़ को ऑर्थोपेडिक सर्जन पे रहने दें, वो खुद आपको रिकमेंड करेंगे, वो खुद देखेंगे, वो अपने हिसाब से अपने फॉलोअप के एतबार से आपके एक्सरेज करवाएंगे जब उनको ज़रूरत महसूस होगी देखने के लिए। और इस चीज़ का डिसीजन ऑर्थोपेडिक सर्जन करे कि कब एक्सरे करवाना है, करवाना भी है या नहीं। कुछ ऐसे ऑपरेशन होते हैं या कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनमें हमें पता होता है कि अब इसके बाद हमें एक्सरे करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरे पास बच्चे आते हैं, टोरस फ्रैक्चर वाले बच्चे आते हैं, उनमें सिर्फ एक मरतबा अगर आपने जस्ट आफ्टर पीओपी एक्सरे करवा लिया तो दैट्स मोर देन इनफ। उसके बाद मजीद वो जब पीओपी खोलने के बाद अगर कोई एक्सरे वो रिकमेंड कोई बंदा करना चाहे तो कर सकता है। इस तरह और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एक्सरेज की ज़रूरत नहीं होती। तो ये वीडियो बनाने का मकसद और इस इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुँचाने का मकसद यही है कि बिला वजह एक्सरेज करवाना कोई अच्छी बात नहीं है। पैसों का भी ज़िया है, रिसोर्सेज का भी ज़िया है, और इसके साथ साथ मरीज़ को बिला वजह आप इतनी ज़्यादा रेडिएशन शुआएँ देकर मरीज़ का भी नुकसान कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई फ़ायदा उसके इलाज में, उसकी तशख़ीस में, उसकी जो भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें कोई उसको फ़ायदा नहीं हो रहा। इसलिए आज के बाद ये ज़हन में रखें कि जो भी आपने अपना एक्सरे करवाने का अगर आपका कोई इरादा भी है तो आप, अगर एक्सीडेंट का एक्सरे है तो वो आप अपने मुतल्लिका इमरजेंसी में जो डॉक्टर्स हैं उनसे डिस्कस करके या अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से डिस्कस करके फिर करवाएं। और जो आपके बाकी एक्सरेज हैं ओपीडी पेशेंट्स के या फॉलोअप पेशेंट्स के, वो तो स्ट्रिक्टली 100% अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन की ओपिनियन के मुताबिक एक्सरे करवाएं, वरना वो एक्सरे जो आप करवाएंगे उसमें उसकी वजह से ऑर्थोपेडिक सर्जन को, आपके ट्रीटिंग सर्जन को कोई हेल्प नहीं मिलेगी ट्रीटमेंट में कोई चेंजिंग करने में। इसलिए एक्सरे विदाउट रिकमेंडेशन एक नुकसान है, इससे खुद भी बचें, इससे दूसरों को भी बचाएं। थैंक यू सो मच।